वो कहते हैं अफसोस ये बात भी हमको देखनी थी, अफसोस कि ये बात भी हमने जीते जी ये बात भी देखनी थी। कम ज़र्फ़ों में लोग वफा ढूंढ रहे हैं, कम ज़र्फ़ों में लोग वफा ढूंढ रहे हैं। जिनकी चादर ततहीर के साए में छुप के जाएंगे मुजरिम, नादान उस हस्ती में खता ढूंढ रहे हैं। बताओ हो ना क्या? इसलिए यहां कोई बात हो जाती है, हम इंसान हैं, हमसे हो सकती है गलती। इसका मतलब ये नहीं कि अकड़ जाएं। हाँ गलती हो जाए तो अल्लाह रसूल की बारगाह में हाथ जोड़कर कहें या अल्लाह पास, ये हाँ अदब की जगह। ऐसे चो के फोन से लाताल की करने वाले हमें बातें न किया करें। हाँ एजेंसियों के एक फोन से लातालकियां करने वाले हमें बातें न किया करें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो अदना सा कारकुन बाहर खड़ा है ना, सिक्योरिटी वाला, जो इस टाइम गुमनाम है, काम कर रहे हैं, मैं उसके पांव की खाक बराबर भी नहीं। जो नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की बात करता है और पहरा देता है, मैं उसके पांव की खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन जो एन जाते मैं ओदे नालों ज्यादा मैं किसी ताकत को भी नहीं मानता, मैं किसी ताकत को भी नहीं मानता। ना एजेंसियों की ताकत को मानता हूं, ना अमेरिका की ताकत को मानता हूं, ना रूस की ताकत को मानता हूं, ना किसी दुनिया की ताकत को मानता हूं। हम सिर्फ एक ताकत के कायल हैं, वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़। हम ये पेशानी रब के आगे झुकाते हैं, ये सीने के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अमीरुल मुजाहिदीन डाल गए हैं। अब इस सीने में किसी और का खौफ नहीं, खौफ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है। कहते हैं अफसोस, अफसोस कि हम ये बात भी देखनी थी, अफसोस के ये बात भी हमें देखनी थी। अल्लाह अकबर। बंदे का वो मेरा ज़बान पर लाने के लिए लफ्ज़ मुनासिब तो नहीं लगते, लेकिन इस टाइम पूरी उम्मत के अंदर लोगों को चौकों, जिनको मुंह धोने का भी नहीं पता ना, वो चौकों पर बैठकर सहाबा व अहले बैत के बारे में बातें करते हैं। हमें सिर्फ बात बाबा जी बता गए हैं, ये जाए अदब है, ये तहकीक की जगह नहीं है। लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि शाह साहब आप जी उसको जवाब दें, उसको जवाब दें। मैंने कहा मैं इससे जाहिल बेहतर हूं कि मैं सिद्दीक अकबर के बारे में बात करूं या सैयदा पाक के बारे में बात करूं। मेरी हैसियत नहीं, इससे मैं जाहिल ही बेहतर हूं कि मेरी हैसियत क्या हो, मैं उनके बारे में बैठकर मिंबर रसूल पर या किसी जगह भी बैठकर अदालत लगाकर बैठूं। सिद्दीक अकबर भी इस टाइम हुजूर के साथ हैं और सैयदा भी हुजूर के साथ हैं, वो दोनों अपने मकाम पर खुश हैं। मुझे किसने औकात, ये मेरी हैसियत क्या है, मैं होता कौन उनके बारे में बात करने वाला। हमें बस यही बताया कि हमारे बड़ों ने बताया कि जब बात बड़ों की आ जाए तो सर झुका लेना। हम सहाबा के भी, हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हमसे तो किसी एक का भी इनकार न होवे और मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा और मौला अली पाक का हुबदार न होवे। लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। तुम लोग इधर बाग फिदक पर हो परेशान, फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। मैंने आज तक मैंने कभी मिंबर पर बैठकर सादात की अहले बैत की शान नहीं बयान की। इसलिए लोग ये न समझे ये अपना आप मनवाना चाहता है, ये अपनी इज्जत करवाना चाहता है, ये हाथ चुमाना चाहता है, भी सैयद है इसलिए सादात की शान बयान करता है। और मैंने इसलिए कहा कि मैंने कभी खुलकर शान बयान नहीं की, इसलिए ये बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बाबा जी फरमा गए हैं जी दलीलों की जरूरत नहीं पड़ती। हमें दलीलों की जरूरत भी नहीं है, ना हम ऐसी जगहों पर दलीलें मांगते हैं ना हम देते हैं। हम सैयदना सिद्दीक अकबर को बगैर दलील के मानते हैं, हम फारूक आजम को बगैर दलील के मानते हैं, हम उस्मान गनी को बगैर दलील के मानते हैं, हम मौला अली को बगैर दलील के मानते हैं, हम हसन हुसैन को बगैर दलील के मानते हैं, हम सहाबा को, हजरत अबू सुफियान को, हजरत अमीर मुआविया को बगैर दलील के मानते हैं। जब बात सहाबा की आए हम सब भी सर झुका लेते हैं।